हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में नहीं पर एग्जाम्पल में। जो एग्जाम्पल 1.12 है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिखा गया हुआ है। पहले तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हुआ है पॉजिटिव, यानी एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव, यानी एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी फॉर द एक्स एंड द यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है पर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव माइनस एक्स डायरेक्शन विल बी एक्स। इट इज गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दी गई है 200 आई कैरेट। आई कैरेट का मीनिंग पॉजिटिव है, यानी कि डायरेक्शन बता रहा है। रेडी फॉर द एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स से ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाय जीरो, यानी कि इस पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -200 आई कैरेट न्यूटन कूलम इनवर्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू के लिए ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगा। रेडी। और राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यह 20 सेंटीमीटर। रेडी। एंड द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि ये यहाँ पर जो यहाँ पर इससे बनता है उसे हम रेडियस बोलेंगे। रेडियस दी गई हमें 5 सेंटीमीटर। एज इन द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज द ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट यानी कि आपको मालूम है ओरिजिन पॉइंट यानी 0 0, तो यानी कि सिलेंडर का सेंटर यहाँ पर है, उससे ओरिजिन पॉइंट कहाँ है उसे 0 0 हमने डिनोट कर दिया। एज अ 5 सेंटीमीटर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट द वन फेस इज एट एक्स 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आप समझ लो कि उसका डिस्टेंस क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर। द सेंटर यानी 20 पूरा है ना, हाफ हाफ करोगे तो क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक का भी सेंटीमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? एंड द अदर इज एट इज -10 सेंटीमीटर, यानी कि राइट हैंड साइड है वो का कौन सा रहेगा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव। यहाँ पर -10 और यहाँ पर +10। आगे बात समझ में? इन द फिगर, सो इन द फिगर वोट, पहले यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई हुई, चारों से बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेट आउट फ्लक्स ऑफ द ईच फ्लैट फेस, यानी फ्लैट फेस यानी कि यहाँ पर फ्लैट फेस यानी कि यहाँ पर इसे फ्लैट फेस कहा जाएगा। देखो ये पेन है, देखो ये पेन है, तो ये जो पेन है ये पेन की यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो इसे क्या कहा जाएगा हमें फ्लैट, और यहाँ पर भी क्या कहा जाएगा हमें फ्लैट फेस यानी रेडी। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में और इस दोनों का हम फ्लैट फेस से सुनेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द नेट आउट फ्लक्स, तो द ईच फ्लैट फ्लक्स, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा होगा हमें वो ढूंढना है। वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट ऑन द लेफ्ट फेस, यानी कि यहाँ पर पहले लेते हैं हम लेफ्ट के लिए क्या होगा लेफ्ट फेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एज अ पैरेलल। आपको मालूम है कि अगर किसी भी 3D सरफेस में हुआ तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एरिया और डायरेक्शन कौन सा होगा? यू नो दैट वेरी वेल इज द एरिया डायरेक्शन ऑफ द 3D सरफेस ऑलवेज आउटवर्ड्स, यानी कि यहाँ पर एरिया डायरेक्शन उसका क्या रहेगा आउटवर्ड्स। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कैसी थी इस डायरेक्शन में थी, पहले ही याद मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड and area direction both will be equal, that reason theta will be 0. Understood what I say? We can see figure that on the left electric field, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन both will be equal, that reason will theta will be 0. Therefore the outward flux is outward flux, यानी कि थीटा लेफ्ट हैंड साइड का कुल फ्लक्स कितना होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मल्ट इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है। यहाँ पर देखो सर्कुलर टाइप है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 200 आई, बट ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए नेगेटिव, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, पर मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी प्लस ही लेना है, तो इसलिए 200 प्लस ले लिया। डी यानी एरिया वेक्टर, एरिया की फॉर्मूला क्या है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा, ये सर्कुलर पाथ है इसके पाई आर स्क्वायर। आर यानी हमें मिला था रेडियस क्या दी थी 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.05 मीटर होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो।
पाई की वैल्यू रहेगी आपके पास 3.40 और सब सॉल्यूशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स मिलेगा आपको 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड का फ्लक्स समझते हैं। चलो अब क्या करना है, राइट हैंड साइड का फ्लक्स, पर राइट हैंड साइड का फ्लक्स लेने जाओगे आप लोग, अगर राइट हैंड साइड का फ्लक्स लेने जाओगे आप लोग तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया डायरेक्शन आउटवर्ड से, यानी कि एरिया डायरेक्शन भी राइट बाहर की तरफ ही जाएगा, ये एक एक्सिस है पर ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिंक प्रोसेस राइट साइड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑलवेज बी नेगेटिव। डन। सो हियर electric field and area direction both will be equal. That reason theta will be also come again in this also side, theta will be 0. Ready? So here now here both you know that very well, electric field here positive or here sorry here negative or here positive. So here positive but magnitude will be never change. रेडी, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, सेम का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, पर साइन ही कुछ नेगेटिव थी बट इलेक्ट्रिक फील्ड पर दोनों पर कितना था, सेम, यानी दोनों का इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, सेम था। आई बात समझ में, आई बात, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा था, सेम, यानी कि अगर राइट हैंड साइड के लिए लो तो भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि उसकी पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला होगी, नेगेटिव तो हमें लेना नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, यानी कि फ्लक्स ऑन लेफ्ट साइड और फ्लक्स ऑन राइट साइड बोथ विल बी। रेडी स्टूडेंट, अब क्या करना है, मैंने बोला था राइट हैंड ऑन द राइट फेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया पैरेलल एंड देयरफॉर राइट हैंड फ्लक्स विल बी 1.57। मैंने यही समझाया था ना कि पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो एरिया वेक्टर और डायरेक्शन थी उसी की पैरेलल है, यानी कि वहाँ पर भी जो था वहीं पर यहाँ पर ही रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू रहेगी 1.57। आगे बात समझ में, चलो अब करते हैं हम बी। फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन सेकंड पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा था वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखो बी, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी कि यहाँ पर सिलेंडर की साइड ये कहलाएगी, सिलेंडर के साइड पर फ्लक्स कितना होगा। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, यानी साइड, सिलेंडर की साइड पर फ्लक्स कितना कहलाएगा। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अब मैं एरिया वेक्टर ढूंढूंगा तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, वो आपको मालूम है, यानी कि आउटवर्ड्स रहेगा, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। आई बात समझ में, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हमें जो एरिया डायरेक्शन चाहिए वो उस डायरेक्शन में, तो बोथ विल बी, थीटा विल बी 90, यहाँ पर थीटा कितना होगा 90। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पेन रखी है उस डायरेक्शन में है और हमारा एरिया डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स होगा, यानी कि हमारी यहाँ पर के जो सरफेस है उसके आउटवर्ड्स, यानी कि एरिया डायरेक्शन यहाँ पर होगा, यानी दो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, जैसे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर जो बनता है उसका थीटा कितना बनता है 90। रेडी, उसका थीटा कितना बनता है 90, तो इफ एनी टाइम थीटा विल बी 90, cos 90 इज इक्वल टू 0। रेडी, फॉर एनी पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द सिलेंडर इज इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू DA, यानी कि फॉर एनी पॉइंट ऑफ द साइड, यानी कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो साइड का, वो परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया डायरेक्शन में। रेडी, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थीटा 90 और थीटा 90 होता तो इलेक्ट्रिक flux is the all side of the cylinder will be 0, therefore the flux of the out of the side of the cylinder is 0, यानी मैंने बोला ना कि all sides of cylinder flux will be 0 because of all side are perpendicular to the flux, perpendicular to the electric field, area direction और electric field की दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा, और दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा 90 बनता है, इसलिए फ्लक्स होगा 0। आ गई बात पूरी समझ में। चलो अब ढूंढते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स यानी पूरा सिलेंडर का नेट आउट फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर पहले हमने दोनों ये सर्कुलर फ्लैट सरफेस लिया था, यहाँ पर दो फ्लैट सरफेस थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और बाद में हमने क्या लिया, हमने क्या लिया साइड, यहाँ पर जो सिलेंडर की साइड है वहाँ पर हमने फ्लक्स ढूंढा, पर सिलेंडर की साइड का फ्लक्स तो हमें कितना मिल गया, देखो यहाँ पर बी पर सिलेंडर का 0 मिल गया हमें। चलो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर, तो फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स राइट हैंड साइड प्लस साइड का फ्लक्स 0,
लेफ्ट साइड का फ्लक्स 1.57, राइट का 1.57, इसलिए नेट फ्लक्स हमें मिलेगा 3.40 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू गुलाम इनवर्स। चलो अब डी कंडीशन डी कौन सी है? व्हाट इज द नेट इनसाइड द सिलेंडर, व्हाट इज द नेट चार्ज, यानी नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर रहेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। मैंने समझाया था नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इन द सिलेंडर, सॉरी ऑन द इन द सिलेंडर, रेडी। द नेट चार्ज इन द सिलेंडर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ गॉस लॉ। हम गॉस लॉ के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। phi is equal to q upon epsilon 0. You know that very well phi is equal to one type of flux. Flux will be q upon epsilon 0. तो q तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है तो उसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दैट रीजन यहाँ पर E0 है वो डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में फ्लक्स मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0। दैट रीजन q इज इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू क्या मिली थी हमें 3.43 और एप्सिलॉन 0 यानी कि वो उसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ये फॉर्मूला ये वैल्यू आपको क्या करनी है माइंड में बिठा कर रखनी है। क्यों? इस फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी Q इज इक्वल टू क्या मिला 2.78 10⁻18 कूलम। ये हो गया हमारा जो एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना अच्छी तरीके से। पहले क्या करना था वो आपको मैंने समझा, लेफ्ट और राइट का साइड का फ्लक्स ढूंढा, बाद में हमने नेट फ्लक्स ढूंढा, साइड का फ्लक्स ढूंढा, रेडी, और बाद में हमने ढूंढ लिया पूरा सा, हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज बोला था वो ढूंढ लिया, रेडी। चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज में दिया गया हुआ न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1.15। टेक्स्ट बुक में जो पीछे एक्सरसाइज दी गई हुई है वो हमें लिख ले है। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया गया हमें दिया गया E इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन कूलम इनवर्स। यहाँ पर आई करंट दिया गया है, यानी कि आई करंट क्या रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ द 10 सेंटीमीटर ऑफ द साइड। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड, यानी कि फ्लक्स कौन सा रहेगा फील्ड, वो प्लान इज पैरेलल टू द YZ प्लान, यानी कि YZ के प्लान के पैरेलल है। यानी तो पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर देखो एक एक्सिस ड्रॉ की, वाई एक्सिस ड्रॉ की और जेड एक्सिस। यहाँ पर जो प्लान है वो दोनों से पैरेलल है, वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पैरेलल है, ऐसा बोला है ना हमने। अगर ये आपको फिगर न ड्रॉ करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिगर ड्रॉ करो तो आपको अच्छी तरीके से समझ। जो मैंने यहाँ पर एक्स टेक्स्ट बुक में और किसी एक डाइजेस्ट में ये फिगर ड्रॉ नहीं की गई हुई है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ की, एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश और पैरेलल है इसलिए जेड और जेड डैश। तो यहाँ पर पैरेलल है किससे, वाई और जेड से पैरेलल है, यानी कि मुझे इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, रेडी। यहाँ पर जो पूरा स्क्वायर है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ द 10 सेंटीमीटर साइड, यानी कि यहाँ पर जो एल है यानी लेंथ है उस वो रहेगी 10 सेंटीमीटर, एल यानी 10 सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10 एज इट इज, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए 10⁻²। तो एल हमारा रहेगा -2 है, तो यहाँ पर 10 है तो एक और माइनस निकल जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीटर मिला। आई बात समझ में, 10 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया 10 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर। और अब ये 10 है, यानी कि यहाँ पर एक डिग्री घटा दूँ यानी -1 हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट हो जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू में 10⁻⁻1 मीटर, रेडी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कैसा था 3 मल्टीप्लाई 10⁻3 न्यूटन कूलम। चलो हमें क्या ढूंढना है, इस पर लगने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स इज ई इंटू ए, ई ए कोस थीटा होगा, ई ए कोस थीटा। देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रही थी, याद है आई कैरेट है इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रही थी। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड पर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा राइट हैंड साइड पर। आई बात समझ में, पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव दिखा रहा है। तो चलो ई के मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर ए है, यानी कि एरिया वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। थीटा क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दोनों में जितना एंगल बनता है उसे हम बोलेंगे थीटा। सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, देखो यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर कोई एक सरफेस है स्क्वायर रखा गया, उसका एरिया डायरेक्शन किस साइड हो रहा है, आउटवर्ड्स होगा ना, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में। यहाँ समझ लो कि ऐसे पड़ा है स्क्वायर, पूरा ऐसे पड़ा है,
तो यानी बाहर की डायरेक्शन में होगा। क्या? एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में होगा। यही बात समझ में, एरिया वेक्टर डायरेक्ट बाहर की डायरेक्शन में था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। दैट रीजन थीटा विल बी 0। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर बोथ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि दोनों एक्स एक्सिस से अलोंग है, यानी थीटा बन जाएगा 0। तो फ्लक्स ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻³ तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पर ई की ए यानी एरिया, ई यानी एरिया, ए यानी एरिया स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ पर एल क्या है? इसका एरिया बोलो तो एल इंटू बी, यानी क्या? लेंथ और ब्रेथ दोनों एल है, यानी एल स्क्वायर एरिया, एल स्क्वायर यानी 10⁻⁻1 करो। जो चलो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। क्यों 2 टाइम 10⁻⁻1? क्योंकि एल की वैल्यू थी 10⁻⁻1, तो यहाँ पर 2 टाइम लिखना पड़ेगा, इसलिए बन जाएगा 10⁻⁻2। आगे बात समझ में? चलो एज इट इज़ यहाँ होता 10⁻⁻2। देखो 3 × 10⁻⁻2 आएगा, +2 रहेगा, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रेडी? यह -3 + 2 यानी 1 हो जाएगा, यानी 3⁻10 यानी 30 न्यूटन कूलम इनवर्स मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इजी है। 3 × 10⁻1 मिला, यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स रहेगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आगे बात अच्छी तरीके से समझ में नहीं है तो -2 है तो उससे 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। 10⁻2 है ना, तो उसको स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा, 4 करो तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। 3 × 10⁻1 यानी 30 न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स मिला। अब क्या बोला है देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, यानी कि यही स्क्वायर के लिए इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लान मेक्स 60 एंगल, पर यही स्क्वायर के लिए पर एंगल कितना है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डायरेक्शन का एंगल कितना दिया हमें? 60। कितना दिया? 60। एंड विद द एक्स एक्सिस, वही एक्स एक्सिस पर ही पर एंगल कितना? अब 60। वेयर थीटा विल बी 60, जब थीटा 60 हो तो ई ए कोस थीटा यानी 60, ई यानी 3 × 10⁻3। ए क्या था हमारे पास? एरिया क्या था? 10⁻2 एरिया था ना 10⁻2। क्यों नहीं मालूम चल रहा है आपको भाई? एरिया था, एरिया यानी कि एल स्क्वायर यानी कि 10⁻2 बनता था, हमने अभी बनवाया है 10⁻cos60 यानी 1/2 3 एज इट इज 10⁻2 और ये -2 + 3 यानी कि डिग्री +3 -2 कैसा हो गया? 1। 10⁻1 ये 2 5 = 10, 5 3 = 15, यानी फ्लक्स हमें मिला जब एंगल थीटा हो 60 हो तब हमें फ्लक्स मिलता है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स। आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा सेकंड सम सॉल्व। इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी? चलो कर दे सर। हेलो स्टूडेंट, रेडी? अब हम सीखेंगे टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है न्यूमेरिकल्स 1.70, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिया गया है वो 1.70। देख लो, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस टू बैक ऑफ indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 10⁻³ न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स, यानी कि नेट फ्लक्स जो बॉक्स के अंदर जो नेट फ्लक्स है वो दिया गया हुआ हमें, फ्लक्स = 8 × 10⁻3। यहाँ पर फ्लक्स दिया गया हुआ है। चलो सब बढ़िया। चलो अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स में दिया गया हुआ एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है 1.17, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। केयरफुल मेजरमेंट of the electric field at the surface of the box indicates that the net outward flux toward the surface of the box is 8 10⁻3, यानी फिर नेट आउट फ्लक्स है वो हमारा दिया गया हुआ है। आउट यहाँ पर फ्लक्स दिया गया हुआ है, देखो 8 × 10⁻3। तो अब हमें क्या ढूंढना है? मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी इनसाइड द बॉक्स, जो बॉक्स है समझ लो कि ये बॉक्स है पूरा। रेडी? ये समझ लो कि बॉक्स है। इनसाइड द फ्लक्स, इनसाइड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉक्स, सॉरी व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, यानी कि यहाँ पर इनसाइड द चार्ज
नेट चार्ज कौन सा रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो यानी एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? क्यू। क्यू को बना वेरिएबल, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, फ्लक्स मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है 8.854 10⁻12 और फ्लक्स हमें दिया गया हुआ है 8 × 10⁻3। अंडरस्टूड? इन दोनों का सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 7.1 10⁻8 कूलम। चलो अब हम क्या ढूंढना है? इफ़ द नेट आउटबर्स्ट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो, यानी कि सरफेस पर बॉक्स पर नेट आउटफ्लक्स है वो ज़ीरो है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर आर नो चार्ज, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अगर नेट आउटफ्लक्स जो सरफेस पर है, इस बॉक्स के सरफेस पर फ्लक्स जीरो होगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई, क्यों, उसका आंसर चाहिए। वाई और वाई नॉट, शू काम नहीं, क्यों नहीं है और क्यों, ऐसा हमें पूछा गया। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ़ द नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज जीरो देन कैन बी सेड दैट, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर सरफेस पर जीरो होता है तो हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जीरो आइदर नो इलेक्ट्रिक चार्ज इन द बॉक्स, यानी कि यहाँ पर फ्लक्स अगर जीरो होगा सरफेस पर तो यानी कि फ्लक्स जीरो होगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि फ्लक्स जीरो होने से यहाँ पर अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तभी हमारा फ्लक्स कैसा होगा? ज़ीरो। अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा तो फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इज जीरो, not electric charge in the box, it means that is might be electric dipole is the in the box, no electric field, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल भी उसके अंदर नहीं है। आई बात समझ में? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बॉक्स के अंदर नहीं रहा तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ज़ीरो होगा और अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, ऐसा हमने लिखा है। ये 1.70 था, टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है, ये देख लेना। अब मैं करवा रहा हूँ 1.90, ये सबसे इजी था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में करवाया। अब इसके बाद का इससे भी इजी है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। चलो अब है 1.19, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक, यानी अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है यानी माइक्रो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कूलम में, यानी Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को कन्वर्ट किया कूलम में, मतलब माइक्रो को निकालने के लिए 10⁻6 कूलम, और यहाँ इज द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी आपको मालूम है कि 3D सरफेस, गॉसियन सरफेस यानी 3D सरफेस। Q 9 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ दी गई हुई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ऑन द एज व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो 2 × 10⁻6 कूलम। Q की वैल्यू है यहाँ पर 2 × 10⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 10⁻12, यानी फ्लक्स रहेगा 2.26 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। आगे बात समझ में? यहाँ पर फ्लक्स मिल गया तो आई थिंक हमें यही ढूंढना था कि फ्लक्स कितना होगा। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? हमें तो सिर्फ यही ढूंढना था कि फ्लक्स कौन सा होगा, यहाँ लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मांगा है तो फ्लक्स का तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के हिसाब से हमने फॉर्मूला ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें 2 माइक्रोकूलम दिया था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 2 × 2.26 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। आगे बात समझ में? रेडी? कंफर्म? देख लेना, इसमें से कुछ नहीं आया तो फिर से मुझे बोल देना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके चलो।